हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी नदी से, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ उसी नदी में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग सांपों को पकड़कर उसे शहर में बेचा करते थे, लेकिन आज ये जिस जगह पर सांप पकड़ने के लिए जा रहे थे वो बहुत ही खतरनाक थी। यहाँ बोट का कैप्टन भी जेफ से कहता है कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वो जगह शराबीत है और जहरीले सांपों से भरी हुई है, और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिंसम नाम का एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा रहता है। जो भी उस जगह पर गया है वो एनाकोंडा उसे मार देता है, लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए बोट के कैप्टन से कहता है कि वो बस उसे वहां तक पहुंचा दे, वहां उसे उसके पैसे मिल जाएंगे और फिर वो अपनी बोट लेके वापस आ जाए। जेफ सांपों को पकड़ने के एक बहुत ही बड़ा शिकारी था और आज जेफ क्रिंसम एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उसी जंगल में आया था। कुछ देर बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और यहाँ बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह थी और यहाँ तक किसी को पहुंचाना भी खतरे से कम नहीं था। जेफ भी इनकार नहीं करता, वो भी जेब से पैसे निकाल कर उसे दे देता है। लेकिन जैसे ही बोट का कैप्टन पैसे लेने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, तब जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। जैसे खुशी खुशी कैप्टन का बोट उठाने लगता है, पैसे उठाने के बाद वो जेफ की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, तब जेफ उसके गले में चाकू घोंप देता है और उसे बेरहमी से मार देता है और उसका सर काटकर नदी में फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे जेफ के दो साथी भी देख रहे थे। जेफ को ऐसा करता देखकर वो दोनों भी बहुत ही डरने लगते हैं। इसके बाद जेफ अब उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों ने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। इसके बाद ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें सांपों की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति दिखाई देती है और ये देखते हुए जेफ कहता है कि आखिरकार क्रिंसम एनाकोंडा की कहानी सच्ची साबित हुई। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भी अब खुश होने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों जल्दी से सभी सांपों को पकड़कर बैग में बंद करने लगते हैं, जबकि जेफ इन छोटे सांपों पर तो ध्यान दे नहीं रहा था, वो तो इस जंगल के सबसे बड़े सांप को ढूंढने में लगा रहता है। अब इन दो साथियों ने काफी सारे बैग को भर लिया था। उन सांपों को अकेला ही एक साथी बोट पर लेकर आता है। वो देखता है कि जेफ ने जिस आदमी का गला काट कर पानी में फेंक दिया था उसकी सर कटी लाश पानी में खड़ी है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी वो लाश अचानक पानी में डूब गई और तैरते हुए एक बड़ी सी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो आदमी डर के मारे तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपट कर उसकी हड्डियों को तोड़ देता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उस आदमी के दूसरे साथी को देखते हैं, जो सांपों से भरे एक बैग को लेकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो अचानक एक जगह पर रोककर कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, उसके पेड़ को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निकला है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश उगल देता है। इसके बाद वो सांप उस आदमी को भी पकड़ लेता है। वो सांप उस आदमी को जकड़कर जोर से दबाता है और पेट से लिपट कर उसे खाने लगता है। ये सब कुछ दूर से जेफ भी देख रहा होता है और ये देखकर जेफ अपने साथी को बचाने के बजाय खुश हो रहा था, क्योंकि जेफ भी यही चाहता था कि कोई उस सांप का चारा बन जाए। और जब चारा खाते वक्त सांप का ध्यान भटक जाएगा, तब जेफ सांप को बेहोश करके मार देगा। इसके बाद जेफ अपना शॉटगन निकाल कर सांप को बेहोश करने वाला था कि तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और बर्ड शोर मचाने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनते हुए वो एनाकोंडा अपने शिकार को छोड़कर ऐसे ही चला जाता है। आखिरकार कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सभी जानवर डर रहे थे। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है। ये सर्कस अब बंद होने की कगार पर था। कोई भी इस सर्कस को देखने का इंटरेस्ट नहीं रखता था। यहाँ सर्कस का मालिक के पास बिली योंग नाम का एक लड़का आता है, जो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा हुआ एक सूटकेस देकर सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि उसने थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस शो खोलना था। सर्कस के लोग बिली योंग के पास इतना सारा पैसा देखकर काफी परेशान थे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले बिली योंग बहुत ही गरीब हुआ करता था। लेकिन पता नहीं कि बिली योंग अब कौन सा ऐसा काम करने लगा है जिससे वो रातों रात ही इतना अमीर हो गया। अगली सुबह बिली योंग बोट के जरिए सभी लोगों को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि बिली योंग ने इन सभी लोगों को खरीद लिया था, इसलिए ये सभी उसकी बात मानने
को तैयार हो जाते हैं और बोट में बैठ जाते हैं और बोट का कैप्टन बोट को चलाने लगता है। रास्ते में बिली जोंग बाथरूम में छुपकर किसी को कॉल करता है और कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है। जल्द ही हमें पता चलता है कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ तो ऐसा करने वाला था। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है, जहाँ लकड़ी और कई कंटेनर रख कर किसी ने रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। तब कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से जाते हुए हमें थाईलैंड पहुंचने में काफी टाइम लगा है। इसलिए बिली योंग को कैप्टन का आइडिया पसंद नहीं आता। वो कैप्टन को धमकी देता है कि जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहाँ हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस में ले चुका हूँ। अगर हमने शो नहीं किया तो मैं पक्का बर्बाद हो जाऊंगा। कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते हो तो फिर हमारे पास यही एक रास्ता है। वो कहता है कि हम इन सभी चीजों को बॉम्ब से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिली योंग को कैप्टन की ये बात ठीक लगती है और वो इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बॉम्ब रखते हैं और फिर रिमोट से उन्हें उड़ा देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन धमाके की वजह से ढेर सारे सांप उनकी बोट पर गिर जाते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे थे। डर के मारे ये लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अब पूरी बोट सांपों से भर चुकी थी और ये सांप बोट पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। यहाँ लिनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेते हुए पाइप के जरिए प्रेशर से पानी खोल देती है और अब अपने आसपास जितने भी सांप होते हैं उन सबको दूर फेंकने लगती है। बिली योंग डर के मारे बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन तभी अचानक से बाथरूम की छत टूट जाती है और बहुत सारे सांप बिली योंग के ऊपर गिर जाते हैं। उसने बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिली को काट पाता तभी एक आदमी सांप पर पैर रख के उसे कुचल देता है और बिली योंग की जान बचा लेता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जेफ था। अब जेफ ने बिली की जान बचाई थी, इसलिए बिली उसे अपनी बोट पर ले आता है। जेफ यहाँ सबसे झूठ कहता है कि मैं एक वाइल्ड एक्सप्लोरर हूँ और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया हूँ। तभी सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जिया हुआ है उसके कान में तेजी से दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो नीचे भी गिर जाता है। जब जेफ उसके कान में गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि जियाओ के कान में तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर एक कट लगाकर उस जियाओ के कान के पास ले आता है और तभी जियाओ के कान से एक पतला जहरीला सांप निकलकर जेफ की उंगली काट लेता है, लेकिन सांप काटने के बावजूद भी जेफ को कुछ नहीं होता और वो उसे पतले से सांप को पानी में फेंक देता है। ये देखकर लैनी बहुत ही हैरान होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार सांप के काटने के बावजूद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। लैनी भी सांपों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती थी। वो जानती थी कि सांप के जहर से एम्यूमियम होने के लिए इंसान को बहुत सारे सांपों का जहर अपने शरीर में डलवाना पड़ता है, तभी जाकर उस इंसान पर जहर का असर नहीं होता। ये सारी चीजें वो बिली योंग को बताती है और कहती है कि मुझे जेफ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बिली योंग लैनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने हमारी और एक हमारे साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ इस बोट का कैप्टन से मिलता है। जेफ बोट के कैप्टन को ढेर सारे पैसे देकर एक नक्शा दिखाता है और बोट के कैप्टन से कहता है कि अगर तुमने मुझे नक्शे पर बताई गई जगह पर पहुंचा दिया तो मैं वहां पहुंचकर तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूं। कैप्टन उस जगह का नाम सुनते ही बंदूक उठाकर जेफ पर तान देता है और वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा इस जगह का नाम लिया तो मैं तुम्हें गोली मार के खत्म कर दूंगा कुत्ते। दरअसल कैप्टन भी इस जगह के बारे में जानता था कि वहाँ एक बहुत ही खतरनाक क्रिम्सन नाम का एक एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जेफ वहाँ से चला जाता है। कैप्टन बोट में बैठकर मछलियां पकड़ने लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैप्टन जिस फिशिंग रोड से मछलियां पकड़ रहा था वो फिशिंग रोड नीचे जोर से खींचती है, जिसकी वजह से फिशिंग रोड नीचे गिर जाती है कैप्टन के हाथों से। अब कैप्टन उस फिशिंग रोड को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकता है, लेकिन तभी उसे कोई पानी में नीचे खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को किसी और नहीं बल्कि जेफ ने ही पानी में खींचा था। कैप्टन को मारने के बाद जेफ की बॉडी को वो उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बोट का कैप्टन उन लोगों को कहीं नहीं मिलता। लैनी को जेफ पर शक होने लगता है कि कहीं जेफ ने उसे मार तो नहीं दिया। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, लेकिन जेफ कहता है कि मुझे कैप्टन के बारे में नहीं पता। वो ये भी कहता है कि ये एक जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना एक आम सी बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर छा जाता है। जंगल के सभी परिंदे और जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं। तभी एकदम से उन सबको पानी में कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। एक साथी कहता है कि ये किस चीज की आवाज है। तभी जेफ खुश होकर कहता है कि कुछ तो बड़ा आने वाला है। जेफ की खुशी ये साफ जाहिर कर रही है जैसे वो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ का लगाया हुआ फिशिंग रॉड जोरों से खींचता है नीचे की तरफ। जेफ एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहाँ फंसने वाला था।
तभी वो एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। ये एनाकोंडा आकार में बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सांस तो सूखी चुकी थी। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा उस रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे जेफ नीचे पानी में गिर जाता है। वो एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो खुद को बचाने के लिए तैरते हुए उस नदी में मौजूद एक छोटी सी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा को पकड़ने वाली जाल की रस्सी को उस बोट से बांध लेता है। वो बोट पर खड़ा होकर एक नुकीले औजार से उस एनाकोंडा पर वार करता है, लेकिन उस वार से एनाकोंडा पर कोई ज्यादा असर नहीं होता। एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। वो एनाकोंडा जेफ के साथ साथ उस बोट के ऊपर लिपट कर नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े सब लोग ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें लगता है कि शायद जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरते हुए पीछे से वापस बोट में आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एनाकोंडा पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर आ चुका है। एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की बॉडी उगल देता है। ये देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग डरने लगते हैं। ये लोग एनाकोंडा से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 साथियों को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जेफ हाथ में एक नोकीला औजार लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिससे एनाकोंडा और भी ज्यादा भड़क जाता है और अब एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ एनाकोंडा से खुद को बचाते हुए कहीं जाके छुप जाता है। मगर एनाकोंडा भी जेफ का पीछा नहीं छोड़ता। वो जेफ को ढूंढने के लिए बोट के अंदर ही घुस जाता है, जहाँ बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी छुपे हुए थे, लेकिन एनाकोंडा बिली और डायना को नहीं देख पाता। वो उनके ऊपर से रेंगता हुआ खिड़की से होकर बोट से बाहर निकल जाता है। ये सभी लोग बोट के कोने कोने में छुपे हुए थे। एनाकोंडा इन सब लोगों को ढूंढते हुए जब बाथरूम की तरफ जाता है, वो एक बच्ची और जियाओ को देखता है। एनाकोंडा तुरंत उन लोगों पर हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों खुद को बचाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और इनके पास लैनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लैनी पर हमला करता है, तब जियाओ समझदारी से काम लेते हुए एनाकोंडा के सर के आगे एक मटका लगा देता है, जिससे एनाकोंडा का सर उस मटके के अंदर फंस जाता है। मटके से बाहर निकलने के लिए एनाकोंडा तड़पने लगता है और इसी हलचल में यहाँ एक ऑयल का गैलन भी गिर जाता है। एनाकोंडा अपने सर से मटके को निकालने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो यहाँ वहाँ खुद को मारता है और आखिर में वो अपने सर को आजाद करा ही लेता है, लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे गिरा ऑयल की वजह से बोट में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे बढ़ते हुए बोट में रखे बॉम्ब तक भी पहुंच जाती है, जिससे बोट में ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और अब बोट पर मौजूद सभी लोग खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी थी, इस वजह से वो भाग नहीं पाता और आग में जलकर मारा जाता है। ये लोग जैसे तैसे करके तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। बोट को जलता हुआ देखकर तो बिली जोंग रोने लगता है। वो इस वजह से रोता है कि ये लोग अब वक्त पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। सर्कस के बाकी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी लोग जंगल के बीचों बीच थे और इनके पास अब वापस जाने के लिए बोट तक नहीं थी। लैनी समझ चुकी थी कि इस सब का जिम्मेदार जेफ है। उसने हमारी बोट का एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। वो जेफ से कहती है, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये इतना बड़ा खतरा ना होता। जेफ जवाब में कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है। तुम लोगों ने मेरा साथ दिया होता इसे पकड़ने में, तो आज हम लोग करोड़पति होते। पैसों का नाम सुनते ही बिली जोंग की आंखों में चमक उठती है, तो वो थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल करता है और दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें पैसे कैसे मिलेंगे। इसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 1-2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। अब यहाँ बिली जोंग और टीम के बाकी लोग जेफ के बोट तक जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन लैनी जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो जाने से इनकार ही कर देती है। तभी सर्कस की एक लड़की की तबीयत बहुत ही अचानक से खराब होने लगती है। जब जेफ उसके कंधे को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस लड़की को एक बहुत ही खतरनाक मकड़ी ने काटा है, जिसके जहर से ये मर भी सकती है। ये देखकर जेफ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट में रखी है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी बोट तक पहुँचाना होगा। अब न चाहते हुए भी लैनी जेफ के साथ चलने के लिए तैयार हो ही जाती है। कई घंटों के सफर के बाद जब ये लोग एक नदी के पास से गुजरते हैं तो एक उनमें से बंदा उस नदी का पानी पीने लगता है, लेकिन जेफ उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ का पानी कभी भी मत पीना। यहाँ के पानी में ऐसे कीड़े हैं जो पानी पीते वक्त इंसान के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कीड़े उस इंसान के अंदर ऐसी प्यास लगाते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को इस नदी में डुबोकर मार देता है। रास्ते में लोगों को भूख भी लगती है, तब जेफ पास के पत्थरों से एक सांप पकड़ता है। फिर ये लोग सांप के जहर निकाल कर उसे पकाते हैं और उसका ही गुजारा करते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात को ये लोग पहाड़ की एक सुरंग में रुकते हैं, जहाँ ये लोग आग जलाते हैं और जेफ साइड पर बैठा अपने मैप पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। जेफ वाकई यार बड़ा कोई चिमकांडी बंदा है भाई।
एनाकोंडा के पीछे पड़ा हुआ है। जेफ उस वक्त के बारे में सोचता है जब वो एनाकोंडा उसके सामने आया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने वाला था, लेकिन जेफ समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में खुद को छुपा लेता है। वो बॉक्स एक ढलान में रखी हुई थी, इसलिए जेफ बॉक्स को धक्का देकर रगड़ते हुए नीचे नदी तक पहुंच जाता है। अब जेफ इस बॉक्स से खुद को निकालने की कोशिश तो करता है, लेकिन बदकिस्मती से जेफ उस बॉक्स में हमेशा के लिए बंद हो गया था और काफी टाइम तक जेफ उस बॉक्स में फंसा रहा। इसके बाद ये लोग आते हैं, इन लोगों ने रास्ता खोलने के लिए लाइन माइन लगाए और फिर कंटेनर फटे, जिससे जेफ बाहर निकल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। जेफ इस मैप को देख रहा था, तभी बिली योंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना। जेफ कहता है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जो इस पूरे जंगल का राजा है। यहाँ के सभी जानवर इस एनाकोंडा से डरते हैं। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि इसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडास को मार गिराया, और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो हम रातों रातों मिलियनर बन जाएंगे। पैसों का नाम सुनते ही तो बिली योंग के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और कहता है कि मैं तो आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रात हो जाती है और ये सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्किस का एक साथी किसी अजीब सी आवाज से उठ निकलता है। वो देखता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वो उस सुरंग से बाहर आया और उसे ढूंढते हुए नदी के पास आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई अपने आप को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है और उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता। और तब वो देखता है कि उसके भाई की नाक से कुछ अजीब से कीड़े निकल रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इसने इस नदी का पानी पी लिया है। जो कि जेफ ने बताया था कि इस नदी के पानी के अंदर एक अजीब तरह के कीड़े हैं जो कि इंसान को इतनी प्यास लगा देते हैं कि वो इंसान खुद को इस पानी में डुबाकर मार देता है। और ठीक ऐसा ही होता है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर ये आदमी बहुत ही ज्यादा रोता है और वापस सुरंग में आ जाता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुंचे हैं और अब इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, वो भी पैदल। अब ये लोग पहले तो उस नदी में उतरने से काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से मजबूरन इन लोगों को नदी में उतरना ही पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और हम देखते हैं कि इन लोगों को एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। इनका एक साथी जिसका भाई रात को ही मरा था, वो डर के मारे सबके पीछे रह जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ लेता है। लैनी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही उस एनाकोंडा ने उस आदमी की हड्डियों को तोड़ दिया था और फिर वो एनाकोंडा उस आदमी को अपने साथ पानी में डुबा देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार ये लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उन लोगों को उस लड़की के लिए एंटीडोट दे देता है जिसके कंधे पर जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड जाने की जमीन काफी करीब थी, लेकिन तभी जेफ इन लोगों को रोक देता है। दरअसल जेफ इसलिए इन लोगों को इस जगह पर लेके आया था ताकि वो लोगों का यूज कर सके चारे के तौर पर। जेफ इन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों के वादे के मुताबिक ठीक सही सलामत यहाँ तक ले आया, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। क्योंकि ये बातें सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बिली योंग भी चाकू निकाल कर उसका साथ देने लगता है। बिली योंग सबसे कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ लैनी कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? उस एनाकोंडा को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि तुम लोग अपनी जान भी गवा बैठोगे। जेफ कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, उस एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उस एनाकोंडा को खाते हुए जब उसका ध्यान भटक जाएगा तो तब उसे हम पकड़ सकते हैं इजीली। उसके बाद बिली योंग और जेफ सर्कस टीम के दो लोगों को रस्सी से बांधकर सांप का चारा बनाते हैं। वो छोटा बच्चा बिली योंग से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो अगर हम लोग मर गए तो तुम्हारी सर्कस में कौन काम करेगा? ये सुनकर बिली योंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है और उस बच्चे से कहता है क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मैं इतनी जल्दी रातों रात अमीर कैसे हुआ? अरे पागलों, मैं तुम लोगों को थाईलैंड में सर्कस के लिए थोड़ी लेकर जा रहा था, मैं तो तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स बेच कर खाने वाला था पैसे। लेकिन अब देखो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पार्ट्स से भी ज्यादा पैसे यहाँ मुझे मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जेफ ने उन दो लड़कियों को भी बांध दिया था और अब वो एक लड़की से बदतमीजी करने लगता है। अब यहाँ वो लड़की समझदारी से काम लेते हुए ऐसा दिखाती है कि वो जेफ का साथ देना चाहती है। वो लड़की जेफ के करीब आकर जेफ के बालों में हाथ मारने लगती है और मौका मिलते ही वो लड़की जेफ की पॉकेट से गन निकाल कर जेफ पर तान देती है। अब वो लड़की जैसे ही जेफ को शूट करती है, बंदूक से गोली ही नहीं निकलती क्योंकि उसको बंदूक का लॉक खोलना ही नहीं आ रहा था। अब गुस्से में जेफ आकर उससे बंदूक छीन लेता है
और उस लड़की पर तान कर उसे मारने ही वाला होता है कि तब तक लैनी ने खुद को आजाद करा लिया था और वे शीशे की नोकीली टुकड़े से जेफ के ऊपर हमला कर देती है। अब जेफ लैनी को धक्का देकर पीछे धकेल देता है, लेकिन तब वो दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लैनी भी जेफ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इस हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन पता नहीं चलता कि गोली किसको लगी है या कौन मरा है और कहाँ लगी है। दूसरी तरफ हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें बिली योंग ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाया था। वो दोनों बेचारे डर के मारे तड़प रहे होते हैं। कुछ देर के बाद एक बड़ा सा एनाकोंडा उन दोनों को खाने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूर खड़ा बिली योंग मजे से ये सारे नजारे लूट रहा था। बिली योंग इंतजार में था कि कब वो एनाकोंडा उन पर हमला करेगा और वो रस्सी को खींच कर उस एनाकोंडा को पकड़ लेगा, लेकिन वो नहीं ये जानता था कि जहाँ पर वो खड़ा है ठीक उसके ऊपर एक दूसरा बड़ा एनाकोंडा उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा था। अब इससे पहले कि बिली योंग उस एनाकोंडा को देख पाता, वो एनाकोंडा काफी करीब पहुंच जाता है और वो एनाकोंडा बिली योंग पर हमला करके उसे अपने मुंह में निगल लेता है। तब बिली योंग के हाथ से रस्सी भी छूट जाती है, जिससे एनाकोंडा का चारा बने हुए दो लोगों को जाल कवर कर लेता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैनी पीछे से आकर जेफ को एक बड़ी लकड़ी से उसके सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दो साथियों के पास आती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ गया था और वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन इनकी एक साथ ही चलने के लायक नहीं थी, क्योंकि जेफ और उन लड़कियों के बीच हाथापाई के दौरान जो गोली की आवाज आई थी वो इसी लड़की को ही लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। अब बचे हुए तीन लोग अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर नदी से होते हुए यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से जियाओ को कोई चीज लगती है। जब वो कंधे से उस चीज को उतार कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बेहोश होने वाला इंजेक्शन है। 30 सेकंड्स के बाद जियाओ बेहोश हो जाता है और जियाओ को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था, यानी उस एनाकोंडा के हमले से भी जेफ बच गया था और उसने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार दिया था। अब जेफ इन तीनों को पकड़ कर एनाकोंडा के चारे के लिए बांध देता है और इनके चारों तरफ तेज धार होने वाली एक तार भी बांधता है और साथ में वहाँ पर खून भी छिड़क देता है, जिसके बाद वो इनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से कुछ दूर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई सारे एनाकोंडास खून को सूंघते हुए इन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और इनको मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। ये सभी एनाकोंडास इन तीनों को मारने के लिए इनके काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक बार फिर से जंगल के सभी जानवर शोर मचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी एनाकोंडास भी किसी को देखकर एक एक करके निकल लेते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा अभी भी इन तीनों को मारने के लिए रुका हुआ था, पर तभी वहाँ पर क्रिम्सन एनाकोंडा आता है और वो उस अकेले रुके हुए सांप पर हमला करके उसको खत्म कर देता है। यहाँ हमें उस क्रिम्सन एनाकोंडा को अच्छी तरह से देख पाते हैं, जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और खतरनाक तो वो वैसे भी था, जिसे देखकर ये तीनों भी काफी डर रहे होते हैं। लेकिन दूर खड़ा जेफ क्रिम्सन एनाकोंडा को देखकर काफी खुश होने लगता है। वो एनाकोंडा इन तीनों से लिपट कर अपने बड़ा सा मुंह खोलकर इनको खाने ही वाला था। तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है, जिसमें वो एनाकोंडा फंस जाता है। ये एनाकोंडा अपने आप को छुड़ाने के लिए तड़पने लगता है। वो काफी जोर लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काट देता है खुद को आजाद करने के लिए, लेकिन अभी भी जाल की रस्सी उसकी बॉडी में फंसी हुई है। जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर जेफ एनाकोंडा की ताकत का मुकाबला कहाँ ही कर सकता था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच में ही फंस जाता है और अब वो उन पेड़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ने लगता है और जेफ को पकड़कर बुरी तरह से खत्म कर देता है। ये तीनों लोग भी अपनी आंखों से ये सारा नजारा देख रहे थे और डर के मारे जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद उन्हीं की बारी। ये लोग खुद को छुड़ाने का हर मुमकिन तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये लोग उस जाल से नहीं निकल पाते। तभी वो छोटा लड़का अपने आप को बचाने के लिए अपने दांतों से ही जाल की रस्सी को काटने लग जाता है और काफी कोशिश के बाद वो रस्सी को कुछ हिस्सा काट लेता है। अब थोड़ी सी रस्सी बची थी, इसलिए वो अपने दांतों की पूरी ताकत लगाकर रस्सी को काटने लगता है, जिससे उसके दांतों से खून भी आने लगता है। यहाँ क्रिम्सन
क्रिंसम एनाकोंडा जेफ को पूरी तरह से निगल जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने दांतों से रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अब वो उन लोगों को भी आजाद कर लेता है और ये लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को मारने के बाद अब वो क्रिंसम एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जबकि वो बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर छुपा हुआ होता है। पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और अब वो एनाकोंडा धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरा जोर लगाकर उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस कंटेनर का दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। वो बच्चा चिल्लाकर उन दोनों से मदद मांगता है और वो एनाकोंडा भी अब बच्चे के करीब आ चुका था। अब इससे पहले कि एनाकोंडा उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से जियाओ कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उस बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा से दूर भागने लगते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल उसी एनाकोंडा का था। इस जंगल में होते हुए ये लोग उससे कैसे बच सकते थे, इसीलिए ये लोग एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। पर तभी कुछ ही दूरी पर वो एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। ये लोग खड़े होकर बस अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग जान चुके थे अब इनकी जान नहीं बच पाएगी। पर जैसे ही वो एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर इन पर हमला करता है, तभी एक मजबूत लोहे की नुकीली तार से उसका सर कट जाता है, जिससे क्रिंसम एनाकोंडा का खात्मा हो जाता है। ये लोग यकीन नहीं कर पाते कि इनकी जान बच गई है और ये लोग काफी देर तक उसकी बॉडी को देखने लगते हैं और फाइनली ये लोग जल्दी उस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एनिमे सीरीज देखनी है तो एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।